नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माँ काली जन कल्याण की एक और नई वीडियो में। मधु के टब दो मारे सुर भय हीन करे। माँ दुर्गा की आरती में ये लाइन तो आपने अवश्य सुनी होगी और आप सभी जरूर यही सोचते होंगे कि मधु के टब का वध माँ दुर्गा ने ही किया था, परंतु यह एक अधूरा सत्य है। मधु के टब का वध माँ दुर्गा ने नहीं किया तो किसने किया? यह सत्य जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के अनुसार एक बार भगवान विष्णु गहरी निद्रा में सोए हुए थे। तभी उनके कान के मैल से दो असुर प्रकट हुए जिनका नाम था मधु और केटव। दोस्तों, दोनों इतने शक्तिशाली थे कि विश्व भर में उन्हें पराजित करना किसी के वश की बात नहीं थी। दोनों ही असुर उत्पन्न होने के बाद सोचने लगे कि उनकी उत्पत्ति का कारण क्या है। तभी केटव ने कहा, भैया, इस जगत में हमारी सत्ता को कायम रखने वाली भगवती महाशक्ति ही है, जिनमें अपार बल है। उन्होंने ही इस जल तत्व की रचना की है और वही शक्ति हमारी उत्पत्ति की कारण है। अब दोनों ही असुर अन्न और जल का त्याग करके 1000 वर्ष तक भगवती की आराधना एवं तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और दोनों से कहा, बताओ वत्स, क्या वरदान चाहिए? और दोनों ने ही भगवती से इच्छा मृत्यु का वरदान मांगा और देवी तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गई। अब वरदान पाकर दोनों ही असुरों को अभिमान हो गया और दोनों ही संसार में हाहाकार मचाने लगे। और एक बार दोनों ही राक्षस ब्रह्मा जी पर आक्रमण करने के लिए पहुंच गए। मधु और केटव का यह रूप देखकर और उन्हें अपनी तरफ आते देखकर ब्रह्मा जी को अत्यंत चिंता हुई और वह नारायण के पास पहुंचे। उस समय नारायण योग निद्रा में मग्न थे। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी उनकी निद्रा नहीं टूटी। अब अंत में ब्रह्मा जी ने भगवती योग निद्रा की स्तुति करते हुए कहा, भगवती, मैं मधु और केटव की शक्ति से भयभीत होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। नारायण आपकी माया से अचेत पड़े हैं। आप संपूर्ण जगत की माता हो। आपने ही सृष्टि और मुझे बनाया है। यदि इन दुष्टों के हाथ से मैं मारा गया और सृष्टि को नुकसान होता है तो आपकी ही हंसी होगी। कृपया आप भगवान विष्णु को जगाकर हम पर कृपा करें। और ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर भगवती ने नारायण को योग निद्रा से मुक्त कर दिया। अब नारायण का मधु केटव से 5000 वर्षों तक घोर युद्ध चला, फिर भी वह उन्हें परास्त करने में असफल रहे। विचार करने पर नारायण को पता चला कि इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। भगवती की कृपा के बिना इन्हें मारना असंभव है। तभी भगवती योग निद्रा प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि नारायण, मैं इन दोनों को अपनी माया से मोहित कर दूंगी, तब तुम इन्हें मार डालना। तब नारायण ने असुरों से कहा, तुम दोनों के युद्ध से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतएव मुझसे एक इच्छा अनुसार वर मांगो। दोनों ही असुर भगवती की माया से मोहित हो चुके थे। दोनों ने कहा, विष्णु, हम याचक नहीं हैं, दाता हैं। तुम्हें जो मांगना हो हमसे प्रार्थना करो, हम तुम्हें देंगे। तब भगवान बोले, यदि देना ही चाहते हो तो मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार करो। भगवती की कृपा से मधु और केटव अपनी ही बातों से ठगे गए। तब भगवान विष्णु ने उन दोनों को अपनी जांघ पर रखकर सुदर्शन चक्र से काट डाला। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि महामाया की माया में पड़कर मधु और केटव ने किस प्रकार अपना ही अंत नारायण के हाथों करवा लिया। दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपका एक प्रश्न अधूरा छोड़ा था, जो कि था, क्या कर्म ही पूजा है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, व्यक्ति के कर्म कई प्रकार के होते हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक। यदि हम कर्मों को पूजा मान बैठें तो जो नकारात्मक कर्म हैं तो क्या वह भी हमारी पूजा होते हैं? यदि कोई कसाई किसी निर्दोष प्राणी को काटकर उसका मांस बेचना अपना कर्म समझता है तो क्या यह उसकी पूजा है? बिल्कुल नहीं। 24 घंटों में कुछ समय ईश्वर के प्रति समर्पण करना, समाज में कल्याण करना, जन कल्याण करना, असहाय की सहायता करना, यही सच्ची पूजा होती है, ना कि कर्म ही पूजा होती है।
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माई।